सदियों लंबी रात के खूं का गाजा मलकर, सूरज की पहली किरणों का हाथ पकड़कर, मैं औरत माटी की गुड़िया नए रुतों के नए सफर पे निकली हूं। अगली रुत की दस्तक। जिस क्लब में मैं ब्लैक बेल्ट हुई उसी क्लब में मेरे तकरीबन 300 कुलीग्स हैं और उन 300 में तकरीबन 250 लड़के और बाकी लड़कियां हैं और उन 300 में मैं टॉप मेडलिस्ट हूँ मैं। तो ये खुद एक प्रूफ है कि हम लड़कियां कर सकते हैं। कराटे स्टार्ट मैंने 2004 से किया था। मैंने कराटे इसलिए चूज़ किया क्योंकि मैंने मार्शल आर्ट की कुछ मूवीज़ देखी थी जिसने मुझे बहुत इंस्पायर किया ना। उस वक्त इसका उम्र 8-9 साल था। इतना शौक था कि वो खिड़की से आकर देखता था कि ये लोग क्या करते थे, हम लोग कराटे खेलता था। सो मैं चाहती थी कि मैं मार्शल आर्ट्स में आऊँ। जब ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली या तो घर वालों ने इस बात के लिए ये लोग राज़ी हो गए, तो ये मौका बिल्कुल ही गंवाना चाहती थी। फिर मैंने इसको रख लिया। जब रख लिया दिन ब दिन इसका शौक बढ़ता जा रहा है। इसका कम से कम अगर बाकी 1 घंटा ट्रेनिंग कर रहा है, 2 घंटा 2.5 घंटा ट्रेनिंग कर रहा है, कहता है उस्ताद मेरा शौक़ है, मैं आगे जाना चाहता हूँ, मैं आगे खेलना चाहता हूँ। मैं और इनको बच्चों के साथ कोई फ़र्क नहीं है, मैं चाहता हूँ कि और आगे जाऊँ। बहुत मेहनतों के बाद 2007 में मुझे ब्लैक बेल्ट मिला और 2007 से लेकर अब तक मेरे जितने भी मेडल्स है 35 मेडल्स है और उन 35 में से एक के अलावा बाकी सारे गोल्ड मेडल्स हैं। अच्छा खेल रहा है, बहुत अच्छा दिमाग है इनका, हाजिर दिमाग हाजिर जवाब। टेक्निक्स भी जब एक बार बोलेंगे इसी तरह एक बार वो सीख जाता है। 2004 में आर बलोचिस्तान JK कराटे चैम्पियनशिप जो हुआ था उसमें मेरा पहला मेडल, ज़िंदगी में पहला मेडल था जो गोल्ड का लिया था। उस गोल्ड मेडल ने हमें मतलब काफ़ी आगे बढ़ने में मदद की, हौसला अफजाई हुई एक तरह हमारे। और इसके अलावा जो मेरे अपने उस्ताद थे, बाकी जो सीनियर्स थे उन्होंने भी काफ़ी हमें अप्रिशिएट किया कि मुबारक हो, या उनके एक छोटा लफ्ज़ हमारे लिए बहुत एजाज़ था। उस मेडल के बाद जो कंटिन्यूसली हम मेडल पे मेडल लाते रहे, तो ये काफ़ी अच्छा रहा हमारे लिए। सेफ गेम्स के लिए हमारी सिलेक्शन हुई, 2 महीने का कैंप हुआ था। टारगेट तो हमारा यही था कि हम गोल्ड मेडल ले ले, बट एक्सपीरियंस इंटरनेशनल लेवल में होना या वहाँ से मेडल लाना, कोई अचीवमेंट लाना बहुत बड़ी बात होती है। उसमें हमारा ब्रॉन्ज मेडल आया था। अब जो होने वाला है 8th नेशनल, हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। और जो कमिंग है साउथ एशियन गेम्स जो इंडिया में होने वाला है, कमिंग साउथ एशियन गेम्स, हम उसके लिए तैयारी करेंगे और इंशाल्लाह इस दफ़ा हमारा टारगेट ये है कि हम गोल्ड ही ले लें। बलूचिस्तान जैसे पसमानदा इलाके में होते हुए इस फील्ड को इंतखाब करना, इस फील्ड में आगे जाना, पहले तो इससे हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा क्योंकि बलूचिस्तान का माहौल ऐसा नहीं है कि जहाँ पे लड़कियाँ इस फील्ड में जा सके। तो इसी तरह मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत से ऐसे मुश्किलात सामने आई। जो हमारा पहनावा है, हमारा जो लिबास है, वो कराटे का लिबास और जो हमारा जो ट्रेडिशनल है, तो उसके काफ़ी एक दूसरे के बरअक्स है। इसकी वजह से भी एक बहुत ये अहम मसला हुआ था। मगर आज वही लोग जो मुझे रोकते थे कि नहीं इस फील्ड नहीं चाहिए, ऐसा वैसा कुछ कहते थे, आज वही लोग मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े होते हैं। या जब मैं कहीं से मेडल लेके आती हूँ, वो लोग मेरे खुशामदीद के लिए आते हैं ना, तो ये मेरे लिए काफ़ी फ़ख्र की बात है और बड़ी बात है। इसके अलावा जो अहम मेरे लिए है, मैं हमारे अपने कोच सांसी गुलाम अली, हम आज जो भी है ना, उनमें उनका भी एक अहम किरदार अदा किया उन्होंने। सुहैला जितना टैलेंटेड है, मुझे उम्मीद है जैसा 13 सालों से मैं पाकिस्तान का अनबीटन चैम्पियन रहा हूँ, उसी तरह सुहैला भी लॉन्ग टाइम चैम्पियन बन सकता है। मेरा मैसेज पाकिस्तान के ख़वातीन के लिए यही होगा कि अगर हम बलूचिस्तान जैसे पसमानदा इलाके में रहते हुए इस लेवल में पहुंच सकते हैं, अगर हमें इतनी कामयाबी मिल सकती है, तो आप लोगों को क्यों नहीं, जिसमें तुम लोगों का इंटरेस्ट हो, चाहे वो जितना ही डिफ़िकल्ट क्यों ना हो। ऐसा कोई फील्ड नहीं है आज जहाँ पे मर्द हो और औरत ना हो। सो जितना भी डिफ़िकल्ट फील्ड क्यों ना हो, हम कर सकते हैं। जस्ट ट्राई इट वंस, वी कैन डू इट।